भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज प्रत्येक दिन सुनते चले आ रहे हैं। बड़ी सावधानी के साथ सर्वप्रथम चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज, समस्त वैष्णवों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करते हुए श्री श्याम राम कृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाकर श्री सत्संगामृत का लाभ लेने का सफल प्रयास करें। जय श्री राधे। बात चल रही है सबसे बड़ा धर्म कौन है, जिसको सनातन कहते हैं, जिसको राम कहते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं, जिसको हरि कहते हैं, जिसको सत्य कहते हैं, जिसको दया कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं। अरे बाबा, जिसको फल भी कहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ फल है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भागवत जी में स्पष्ट डंके की चोट में भगवान वेदव्यास जी ने उट्टंकित किया हुआ है कि सौवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। समस्त मानवों के लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया धर्म ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म अर्थात सत्य बोलना, भगवान के मंगल में नाम लेना, सबों को पर दया करनी, बैर विरोध किसी से नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। ये समस्त गुण कैसे आएंगे? इसके लिए कलयुग के हमारे जितने आचार्य हुए हैं, जितने वैष्णव हुए हैं, जितने विद्वान, सबों का की एक ही धारणा है, एक ही मत है। क्या? भगवान के मंगल में नाम की शरण ले लो, शनैः शनैः उनके समस्त गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। जैसे हम किसी मूर्ख के साथ करते हैं, हमारे अंदर उस मूर्ख में जो अवगुण हैं वो सब आ जाते हैं। नियम है, संगात संजायते क्रोध। इतना ही नहीं, हम किसी विद्वान का, हम हैं मूर्ख, किसी विद्वान का साथ करते हैं, कुछ ही दिनों में हम कई चौपाइयाँ, कई दोहे, कई श्लोक सीख लेते हैं। ये नियम है। ठाकुर जी की कृपा से भजनानंदी साधु संतों के पास रहेंगे तो देखा देखी नहीं माला तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे एकांत में गुनगुनाएंगे। नियम है, जिसका साथ किया जाता है उसका गुण साथ करने वालों के अंदर आ ही जाता है। तो हम सर्वश्रेष्ठ, वेदिक प्रतिपाद्य, सर्वदेव वरेण्य, ब्रह्म रुद्रंद्रादि वंदित पाद पीठ, जगत अभिनिमित्तोपादान कारण, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर, शिव श्रेष्ठतम, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई। हमने राम श्याम के मंगल में, मधुमय, आनंद में तथा रस में नाम की शरण ले ली है, तो हम में क्या आवेगा? जिनका हम नाम लेते हैं तुरंत नहीं आवेगा। आया है नाम तत्कौमुदी में, तत्तु दीर्घ कालानुसेवनात्। आप अब तक बहुत सारे दुर्गुण के शिकार थे, दुर्गुणों के शिकार थे, लेकिन संग हुआ संतों का, सत्पुरुषों का, विद्वानों का, धीरे धीरे आपने उन अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास किया, सफलता भी मिलती चली जा रही है आपको।
तो आपके दिल दिमाग में यह बात आवेगी, हमने बुरे कर्मों का परित्याग करने का प्रयास किया, तब क्या करना चाहिए? तो भगवान का नाम लीजिए। भगवान के नाम लेंगे तो भगवान में जो गुण हैं वो सब के सब आपके अंदर धीरे धीरे आ जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमको लगी भूख, हम जाते हैं भोजन करने के लिए, तो भोजन करते हैं, हमारा कर्तव्य है। अब भूख को दूर करने के लिए, भूख को हटाने के लिए, भूख न आवे इसके लिए हम कोई दूसरा उपाय करते हैं? लठिया लेकर भूख को कहते हैं, भूख को कहते हैं अलग हो, प्यास को कहते हैं अलग होने के लिए। पानी पीते हैं, प्यास स्वतः चली जाती है, भोजन करते हैं, भूख स्वतः चली जाती है। इसी प्रकार से हम और आप अब गुणों के खजाने हैं, अब गुणों के सागर हैं। यदि किसी नाम जापक साधु संत के मधुर वाणी आपके ऊपर पड़ा और उसका प्रभाव पड़ा कि आप भी नाम लेना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा? तो भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक श्री श्याम सुंदर के गुण धीरे 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 आपके अंदर आधान होने लग जाएंगे। तो आप जो अब तक न जाने बुरी दृष्टि से देखे जाते थे, अब आप अच्छी दृष्टि से देखे जाओगे। स्वयं भगवान गीता में डंके की चोट में कहते हैं, अपिचेत्सु दुराचारा, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कहते हैं सर्वेश्वर सर्वाधार श्री कृष्णचंद्र पांडुकुल भूषण गांडीव धनुर्धारी पट्ट शिष्य अर्जुन के प्रति क्या कहते हैं? देखो, जगत प्रसिद्ध कोई दुराचारी है, पापी है, आतताई है, हिंसक है, यदि किसी नाम जापक का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया और वह निश्चय कर लिया कि नहीं, हमने अब तक जो किया सो किया, अब एकमात्र नाम की ही शरण लेंगे, उसका कल्याण निर्विवाद सुसत्य बात होकर के रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। एक बार की बात सुनाता हूँ। हमारे गुरु जी महाराज भक्तमाल कथा कर रहे थे एक दिन, उसमें एक दृष्टांत दिया, हमको स्मरण हुआ है तो सुनाई देता हूँ। एक गांव में, वो गांव था चोरों का, गांव था, चोरी करने वालों का गांव था। उसमें चोरों को भी सरदार होते हैं ना, ब्राह्मणों में सरदार नहीं होते, ब्राह्मणों में सरदार नहीं होते। अरे रिक्शा चालक में समिति है, झाड़ू लगाने वालों में समिति है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब कुछ है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें समिति नहीं है। जादवों में है, पासवान में है, लेकिन ब्राह्मणों में नहीं है। ये निरंकुश हैं, ये दूसरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। अहम लगा हुआ है, हमसे बड़ा कौन है। जहाँ अहंग है वहाँ तो दुर्दशा के कारागार पर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए अहम को छोड़ दीजिए, मम को छोड़ दिए, काम हो जाएगा। मैं हूँ, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये मेरे हैं, नाती पंथी संती लड़के बच्चे कुटुंब परिवार बैंक बैलेंस सब मेरे हैं। ये जो है अहमता ममता, ये दोनों छूट गए, छूट जाएंगे। कब? देर लगेगी। नाम का मनसा वाचा कर्म आश्रय ले लेंगे, केवल दिखावटी से काम नहीं चलने वाला है। बात स्पष्ट है, केवल आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, सार्वभौम सिद्धांत है। सूर्योदय होता है एक के लिए होता है, हवा चलती है एक के लिए होती है, चलती है, ये प्रकाश हो रहा है एक के लिए हो रहा है। इसी प्रकार से जहाँ कोई सिद्धांत संस्थापित होता है सबों के लिए होता है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। यहाँ जो वर्णन है सौवे पुंसाम पुरो धर्म, एक के लिए नहीं, समस्त मानव मात्र के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या आदिवासी, जिनका जीवन हत्या से चलती है, जीव हत्या के द्वारा ही चलती है,
चलता है जिसका जीवन, उन लोगों के लिए भी यह है। सत्य बोलो, हिंसा मत करो, भगवान नाम लो। नाम लोगे शनैः शनैः धीरे धीरे नामी जो सर्वेश्वर श्याम सुंदर हैं, उनमें जो अनंत गुण हैं, उनमें से 2-4 गुणों की छीट तुम्हारे अंदर आवेगी। धीरे धीरे तुम सुखमय जीवन व्यतीत करने लग जाओगे, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन करना पड़ेगा, बिना किए काम नहीं चलता है। मैं बता रहा था, चोरों का एक गांव था, उसका सरदार था। जब सरदार मरने लगा, सभी चोरों को बुलाया, सुनो भाई, हम मर रहे हैं, मृत्यु हमको अपने ग्रास बनाकर अपने अंदर समाने के लिए आ गई है। एक हम अंतिम सीख देते हैं, देखो, यदि तुम अपनी जीविका चलाना चाहते हो, चोरी करना ही आपकी जीविका है, यदि जीविका चलाना चाहते हो, एक बात करना, जहाँ भागवत जी रामायण आदि को कथा होती हो, वो कथा का अक्षर तुम्हारे कान में न जाने पावे। यदि कथा की बात चली गई तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसा का शरीर छूट गया सरदार का। सभी चोरों ने खूब कर्जा फर्जा करके बहुत बड़ा भोज भंडारा किया, जो करना चाहिए था उनको। अब हुआ, कर्जा चुकाना भी तो पड़ेगा, तो कैसे होगा? तो ऐसे करो, देखिए क्या सुंदर बात है। भागवत जी की कथा का एक अक्षर तुम्हारे काम में पड़ गया तो तुम्हारी पुश्तैनी जो धर्म चोरी का है वो समाप्त हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, कथा अक्षर न कान में पड़ने पावे। देखिए ठाकुर जी का विधान, सरदार जो नया बना, उसने सबों को बुलाया, देखो अमुक राजा के आज सेंध मार करके संपत्ति का हरण करना है, तो एक दूर है, सब चलो, अलग अलग चलो, अमुक जगह। उस राजा से 1 किलोमीटर दूर एक पेड़ है, पाकर का, बड़ा विशाल है, उसके नीचे सबके सब सूर्यास्त के समय इकट्ठा हूँ, मैं भी आ जाऊंगा, चिंता मत करना। सबको रास्ता बताया। जिस रास्ता को इस सरदार ने मनोनीत किया था, उस रास्ता के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हो रही थी, महात्मा जी कह रहे थे। ये समस्या देखिए, अब तो गड़बड़ान से घर होने वाला है। उसने सोचा, वैसे मैं देर से घर से निकला, यदि इस रास्ता को छोड़ करके उस रास्ता से या उस रास्ते जाऊंगा, 2.5-3 किलोमीटर का 2.5-3 कोस का चक्कर हो जाएगा, तो मेल मिलाप नहीं होगा, कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाए? कोई बात नहीं, नीचे उसने कच्छी पहन रखी थी, धोती खोली, कान को बांधा, पगड़ी बांधी, ताकि कथाक्षर न जाने पावे, तो कोई उपाय ही नहीं है। तो उसके बाद पगड़ी बांध कर इसको कान को ऐसा किया, जहाँ कथा हो रही थी और छलांग लगाई, ऐसी जो छलांग लगाई। संजोग देखिए, उस समय में महात्मा जी के मुख से एक वाक्य निकल गया। वो क्या निकला? जो देवी देवता जो धरातल पर आते हैं, उनमें 3 चीजें नहीं होती हैं। उनकी पलकें नहीं गिरती हैं, जैसे अपने लोग गिरती हैं ना, उनकी नहीं गिरती हैं, और उनकी छाया नहीं होती है, और उनके पांव पृथ्वी से नहीं चिपके रहते हैं, ऊपर ऊपर चलते हैं। महात्मा जी के मुख से ये 3 वाणी निकल पड़े। संजोग से उस पगड़ी, सरदार था, पगड़ी बांध करके कान को दबा करके चला, उसके कर्णाकाश के द्वारा हृदयाकाश में 3 बातें पहुंच गई। बहुत दूर गया, पगड़ी खोली और उसने कान को झाड़ा 25-50 बार, निकल जाए। वो निकलने वाली बात थोड़े होती है। देखिए, छूट न अधिक अधिक उड़ जाए,
देर हो गई, बड़ी तेजी में गया, वहाँ गया, कहा सरदार आपने समय दिया था, बहुत देर हो गई, ऐसा क्यों होगा? सुनो भाई, हम विधर्मी हो गए। सरदार जो मर्द से कह गए थे कि कथाक्षर तुम्हारे कान में नहीं पड़ने चाहिए, हमारे कान में 3 वाक्य पड़ गए हैं कथा। क्या? अरे हम तो श्रीराधे अपने धर्म से च्युत हो ही गए हैं, अब तुम लोगों से कैसे कहें, इसलिए नहीं, तुमको नहीं कहेंगे। चलो पहले चोरी करो। रात अंधेरी थी, राजा घर में सेंध मारा और करोड़ों की संपत्ति ले गया। करोड़ों की संपत्ति चोरों ने। और वो लोग क्या करते हैं, अपने घर से दूर जंगल में सामान रख देते हैं और जाकर सोते हैं, और दूसरी रात वहाँ जा कर के 10-20 जने, 5-7 जने तो रखवाली करते हैं रात को, और सब बंटवारा करते हैं आपस में। सरदारों को बेशी ज़्यादा मिलता है और सबको बराबर मिलता है। ये बात थी। उधर क्या हुआ, खजांची ने जाकर कहा प्रधानमंत्री को ऐसी ऐसी बात। अरे राम राम, सबके सबके खजाने में कुछ नहीं बचा, बिल्कुल साफ कर दिया था। कोई बात नहीं, राय साहब को नहीं कहना है, अपने राज्य में चोरों का सरदार है, वही ये सब काम करते हैं। पहले हम पता लगाएंगे, अकेले जाएंगे, हम आपस में विचार करते हैं। और जो प्रधानमंत्री थे, पढ़े लिखे समझदार थे, उसने क्या किया, हम काली का रूप धारण करते हैं। सारी व्यवस्था हो गई, श्रृंगार आदि सब हो गया, साड़ी पहन ली, ब्लाउज सब पहन लिया, बाल लगा लिया, जीवा लगा ली बहुत बड़ी। ठाकुर जी का विधान क्या बताऊं। सूर्यास्त हो गया, उसके बाद चोरों के घर के सामने चक्कर काटने लगे। एक खप्पड़ में आग निकल रही थी, साक्षात काली बनावटी, नकल तो नकल ही होती है। चक्कर काटने लगे। कहाँ गए सरदार साहब, आओ आओ, कल तुम लोगों ने बहुत बड़ी चोरी की है, हम तुमको बचाने के लिए आए हैं। छोटे वो सब तो चले गए, तुम वहाँ कहाँ? रात की चोरी की हुई वस्तुओं को बंटवारा करने के लिए। छोटे छोटे बच्चों ने देखा, साक्षात मैया काली आ गई। माताओं ने सबों ने आरती उतारी। तो बैठेंगे नहीं, सरदार को बुलाओ। राय साहब गुप्तचर चक्कर काट रहे हैं, सबों को समाप्त 2-2 टुकड़े कर देंगे। एक औरत गई वहाँ, ऐसी ऐसी बात है, काली मैया साक्षात आई। कहा वो हम तलवार लेकर के रात को तुम्हारे समूह की रक्षा की है, तुमको क्या पता, इसलिए तुमको सफलता मिली, नहीं तो मिलती नहीं। वो तो इसलिए आए था गुप्तचर बनकर, ठाकुर जी के पास। क्या सरदार ने कहा सुनो, महात्मा झूठ नहीं बोलते। वो कथा कह रहे थे तो क्या कहा बताओ, अब तो कह देता हूँ। काली आई हैं, देवी हैं। आज महात्मा जी ने कहा था कि देवी देवता धरातल पर पृथ्वी पर आते हैं तो पांव पृथ्वी से नहीं चिपकते हैं, पलकें नहीं गिरती हैं, अच्छा नहीं होती हैं। चलो, यदि साक्षात देवी जी होंगी तो तीनों चीजें नहीं होंगी, पलकें नहीं गिरेंगी, उनकी छाया नहीं होगी, पांव उनके पृथ्वी से नहीं स्पर्शित होंगे। अकेले आया वो, देखा पलक ज्यों हो रही थी, छाया थी, भूमि पर चक्कर कर रहा था। सरदार, रात में हमने तलवार लेकर तुम्हारी रक्षा की, बढ़िया चीज एक दे दो हमको भेंट करो, नहीं तुम सबके सब मारे जाओगे। देखा उसने अच्छी तरह, महात्मा ने कथा कही थी, इस बात को दोनों को मिलाया। तब कहा नहीं नहीं भाई, ये गुप्तचर है, पकड़ो मारो। सुनते ही राजस्थान भागा। अब देखिए, हमारे गुरुजी कह रहे थे, अब सरदार ने क्या किया, तो दूसरे दिन जितनी
चोरी कर लाया था, सबको बांट दिया ब्राह्मणों में, गरीबों में, और सब संत हो गए। कथा कहवाना शुरू कर दिया। कथा श्रवण करते 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 कम माने श्री कृष्ण, था माना स्थापना। जो प्रक्रिया, जो कथा वस्तु भगवान को कथा श्रवण करने वाले के हृदय रूपी कमल कर्णिका पर लाकर विराजमान कर दे, उसका नाम है कथा। वो 3 वाक्य के द्वारा सबों का कल्याण हो गया। तब शब्द मन करके भजन करते 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 चोर सबके सब भगवधाम चले गए। ये देखिए, मैं बता रहा था ठाकुर जी की कृपा से, गिरिराज जी को जानते हैं? गोवर्धन, कभी गए हैं गोवर्धन? राधे श्याम जी, गोवर्धन की जो बात है, देखिए ब्रज 84 कोश में गोवर्धन साक्षात श्री कृष्ण है। साक्षात संसार में, खास करके भारत में 2 पहाड़ इष्ट से दर्शन कराने वाले होते हैं। कौन? ब्रज में गिरिराज गोवर्धन जी, और चित्रकूट में कामदगिरी। कामदगिरी के पास में अनुष्ठान करेंगे, सेवा करेंगे तो राम जी के दर्शन करा देंगे। क्योंकि बहुत 12 वर्षों तक चित्रकूट में रहे श्री रघुनाथ जी। और गिरिराज गोवर्धन, उनकी तलहटी में जाकर भजन करो, कुछ समय लगेगा तो आपके इष्ट के दर्शन गिरिराज महाराज करा देंगे। क्यों कराएंगे? क्यों कराएंगे? तो वे हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 हरिदास हैं। श्री उद्धव जी को हरिदास कहते हैं, श्री युधिष्ठिर जी को हरिदास कहते हैं, और श्री गिरिराज गोवर्धन को हरिदास श्रेष्ठ कहते हैं। हरिदासो ही राजर से हरिदास। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 3 हरिदास हैं। एक युधिष्ठिर जी, एक श्रीमान उद्धव जी, ये दोनों हरिदास हैं। और गिरिराज गोवर्धन हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। उनकी शरण जाएंगे आप तो आपको कृपा नहीं करेंगे। एक बात सुना देता हूँ, बहुत बढ़िया है। क्या नासिक जानते हैं? नासिक कभी गए हैं? तो नासिक में गोदावरी गंगा है। तो गोदावरी गंगा के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था विजय शर्मा। उसका लहना तगेदा, उसे रुपए पैसे कर्जा लेने के लिए लोग इधर मथुरा से भी जाते थे। बहुत धनी था ब्राह्मण। देखिए ठाकुर जी के विधान। अब 2-4 वर्ष हो गए, अपने दिए हुए पैसों को, कर्जा को लौटाने के लिए विजय आए। मिला, जो मिला सो मिला। तो जमुना जी किनारे में जाकर के स्नान किया, यहाँ की बड़ी विभूतियों को देखकर प्रसन्न हुआ। चलते समय गिरिराज जी का एक छोटा सा टुकड़ा साथ में ले लिया। गिरिराज जी का टुकड़ा इतना बड़ा अपने झोला में रखा। जो ही ब्रज से बाहर गया, ब्रज से, गिरिराज से नहीं, ब्रज से बाहर गया, दिन क्या देखता है, वो ब्राह्मण अकेला ही है। जंगलात थी, वहाँ एक राक्षस आया। वो कैसा था? उसके 3 पाँव थे, 3 हाथ थे, 7 बाँ थी, 7 बाँ, 7 हाथ की जिह्वा थी। उसका मस्तक छाती में था। राक्षस था, छाती में था उसका मस्तक, और उसके शरीर से बदबू निकल रही थी। उसके रोंगटे कांट, बबूल के कांट के समान थे। देखते ही भयाक्रांत लोग हो जाते थे। वो बहुत भूखा था। उसने सोचा चलो इसको खा करके भूख तो मिट जाएगी। उस ब्राह्मण को खाने के लिए दौड़ा। डर के मारे इसने क्या किया, जिसके पास कुछ नहीं था, तो पत्थर का वो जो था गिरिराज जी का टुकड़ा लिया, झोला से यूं मारा। स्पर्श होते ही
ऐसा सुंदर श्यामला सलोना सुंदर हो गया उसका स्वरूप, पीताम्बरधारी, एक बंसी, एक लठिया, मुकुट, और उसके शरीर से खुशबू निकलने लगी और उसके शरीर से प्रकाश निकलने लगा, 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। उसने हाथ जोड़ा, ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बड़े परोपकारी हो, आपकी कृपा से आज निंदनीय राक्षस जोनि से छुटकारा मिला। बोल मैंने तो कुछ नहीं किया भैया, मैं तो अपने कर्जा वसूलने के लिए आया था, गिरिराज जी का टुकड़ा लिया था, इससे नहीं, इसने तुम्हारा काम किया, तुम कौन हो ये बताओ। तो क्या कहता है सो सुनिए, मैं बहुत पुरानी बात है, मैं वैश्य था, वैश्य जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य था, बनिया, बड़ा धनी मानी था, बड़ा सुंदर सुडौल मेरा शरीर था। मैं शराब पीने लगा, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी पत्नी, तीनों की बात हमको सुननी पड़ती थी। वो कहते क्यों ऐसा करते हो, ऐसा करो तो घर से निकलो। हमने क्या किया, अपनी माँ अपने पिता को तो जहर दे दिया, दोनों मर गए। अब बची कौन, पत्नी, उसको भी साथ लिया, चलो रास्ते में तलवार से काट दिया, सारी संपत्ति लेकर चला दक्षिण तरफ। अपने पूर्वजन की बात कहता है। देखिए गिरिराज गोवर्धन की कृपा, ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला हुई। वहां जाकर शराब तो पीता ही था, वेश्यागामी हो गया। ऐसा दुर्दांत तो ऐसा हुआ जो सैकड़ों ब्राह्मणों को मैंने मार डाला, 36 सबों बहुतों को मारा, गिनती नहीं है। उस वेश्या को कुआं में गिर दिया। मैंने सोचा चलो हिरन को मारकर भोजन करूंगा। तो जंगल में जा रहा था, एक सांप ने हमें काट खाया, मैं मर गया। तो क्या देखता हूं मैं, वो कहता है मैंने क्या देखा, बड़े बड़े मुदगर लेकर के यमराज के 4 दूत आ गए, हमको बांध दिया, बांध कर इतनी मार लगाई। देखिए वहाँ आग में जलाया जाता है, गर्म पानी में जो स्पर्श नहीं कर सकते उसमें डुबोया जाता है। वहाँ कर्म भोगने के लिए शरीर प्राप्त होता है, यातना का अनुभव होता है, मरता नहीं है। भोग में शरीर मिला ना, तुमने जो किया भोगो। तो हमको पकड़ कर लेके कुंभीपाक नरक में छोड़ दिया। तो 1 कल्प तक, अर्थात 74 बार सतयुग त्रेता कलयुग बीत गए, उतने दिनों तक मैं कुंभीपाक नरक मरा। उसका दूसरे दूसरे नरकों में लाखों करोड़ों बार मेरा, करोड़ों कुंडों में हमको फेंका गया। उसके बाद बहुत कष्ट हुआ, बड़ी वेदना हुई। ठाकुर जी का विधान ऐसा हुआ। फिर मैं ऊंट की जोनी में 112 दिशा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो गिरिराज जी की कृपा से उसको तो दिव्य गति हो गई, पूर्वजन की बात सुना रहा है वो वैश्य। तो 1000 बार ऊंट की जोनी हमको प्राप्त हुई। उसके बाद गिदर की, फिर उराज की जोनी मिली हमको। 500 जन्म वहाँ हमने कहा बिताए। फिर भैंसा का जन्म मिला। इस प्रकार से करोड़ों बार जन्म लेना पड़ा। अंत तो गत्वा हमको यह शरीर मिला जो 3 मेरा हाथ है और 7 बाहें हैं, 3 पाम हैं, मस्तक मेरा छाती में है, मस्तक मेरा छाती में है और कांटे के समान मेरे बाल हैं।
हम क्या करें सो बताइए। लेकिन आपने कृपा करके ऐसा कर दिया, देखिए मैं कैसा रूप बन गया हूँ। गिरिराज गोवर्धन के समान गिरिराज जी का जब अभिषेक होता है इंद्र जी के द्वारा, भगवान के द्वारा, तब हिमालय आते हैं उनके पास में। हिमालय पर्वत, जितने बड़े बड़े पर्वत आते हैं सब आते हैं शीश झुकाने के लिए। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपको अपने हाथ में उठाया इसलिए। अब क्या हुआ, जब श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप हो गया तो आकाश से एक रथ आता है जिसमें 10,000 घोड़े थे, 3,000 पताके थे, बहुत सारे भगवान के दूत थे। वहाँ विमान आया, उस पर वह गिरिराज के पत्थर के द्वारा जो सुंदर स्वरूप हुआ था वो बैठकर नाना प्रकार के की धुनियाँ, स्वर लहरियाँ उस विमान से निकल रही थी। अब विमान पर लेकर उसको चला गया। कहाँ लेकर गया? तो श्री राधे गोलोक धाम। कहने का तात्पर्य गिरिराज गोवर्धन जी वह पदार्थ है जो वर्तमान में दूसरी जगह नहीं प्राप्त होगा। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ आपको। रामबाग देखा है? रामबाग आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ज्ञान गुदरी के बगल में है। तो वहाँ के हमने उनके दर्शन किए थे। श्री शंकर संताजी महाराज थे, गया जिला के साकल दीपी ब्राह्मण। तो उनके दर्शन हमने किया था। और जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, हमको हमारे गुरुदेव ने कहा था, सुना देता हूँ। सबसे बड़ा धर्म किया है, सवे पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्ध थी। बिना हेतु से भगवान के चरणों की भक्ति अनवरत सदा तैल धाराधिवत गंगादि प्रवाहवत भक्ति करोगे, यही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति माने भजन करना, भजन माने सेवा करनी। संसार में जो भी है भगवान का अंश है, सबकी सेवा हमको करनी है यथाशक्ति। यदि शक्ति नहीं है तो भजन करिए। भजन करते 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 जिनका भजन करते हो आप, उनके गुण आएंगे, सब में आप भगवान के दर्शन करने लग जाओगे, या भगवान में सबके दर्शन करने लग जाओगे। ये नियम है। ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला हुई सो देखिए। एक पंडित बाबा थे, श्री रामकृष्ण दास जी महाराज। आप लोगों नाम सुना नहीं सुना है? श्री रामकृष्ण दास जी महाराज थे, उनको लोग पंडित हुआ करते थे। समस्त वेद कंठ, 6 शास्त्र कंठ, वाल्मीकि रामायण सारे पुराण कंठ महात्मा थे। और उनके पास आकर के बड़े बड़े गोस्वामी वर्षा कथा सुनते थे। 1 घंटा शाम को सत्संग करते थे। आप 5 घर से ब्रजवासी के घर से टुकड़ा ला करके भोजन करते थे। इतना तक कपड़ा पहनते थे, सारा शरीर खुला रहता था। भजन करते थे हमेशा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही उनकी जीवा पर थी। पूर्ण बड़े 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 विद्वान थे, उनके समान विद्वान को दूसरा नहीं था उस समय में। सबके सब आते, सत्संग होता, दूर से चरण नहीं छूने देते थे, चले जाते थे। ये क्रम चलता रहा। अब क्या लीला देखिए। एक दिन सब कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्संग चल रहा है, ब्रज वृंदावन की महिमा चल रही थी। एक नवजुवक भी कथा में था। नवजुवक 18-20 वर्ष की अवस्था थी उसकी। ठाकुर जी के पास क्या लीला होती है। वह युवक, सब चले गए, वो बैठा रहा। गौरांग था, बड़ा सुंदर था। पंडित बाबा ने बुलाया, श्री रामकृष्ण दास जी महाराज ने बुलाया। जहाँ वृंदावन शोध संस्थान है, वो दाऊ जी की बगीची के नाम से मशहूर थी, उसी में रहते थे। उनकी सेवा में एक महात्मा रहते थे, कृपा सिंधु बाबा। वो कहाँ रहते थे? कृष्ण भक्ति आश्रम आगे चलकर भागवत निवास है, 5-6 एकड़ में है, अंदर जंगलात है। संत महात्मा बहुत हैं, 50 हैं। वहाँ रहते थे, रोज जाते उनकी सेवा करते थे। कृपा सिंधु बाबा, उनका नाम तो श्री
रामकृष्ण दास जी महाराज, पंडित बाबा के नाम से मशहूर थे। आपने बुलाया, युवक इधर आओ, पास में आ गए। क्या बात है, कहाँ के रहने वाले हो? तो गया जिला की। किस जाति को? ब्राह्मण जाति का, साकल देवी ब्राह्मण। यहाँ कैसे बैठे हो? हमने सुना आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको जो सरकार ने दर्शन दिए हैं, हमको एक अनुष्ठान बता दीजिए। कैसा अनुष्ठान? तो खूब रुपया पैसा हमको मिले। अच्छा युवक, क्या नाम है तेरा? तो मेरा नाम शंकरसन दास है। अच्छा, शादी विवाह करोगे? नहीं, न शादी विवाह हुई है न करूँगा। तो रुपया लेकर क्या करोगे? तो महाराज हम 10 दिन से वृंदावन में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जैसे भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर जहाँ तहाँ हैं, वैसा मंदिर विशाल बढ़िया अधिक जगह में रघुनाथ श्री सीताराम जी का नहीं है। तो मेरे मन में इच्छा जागृत हुई, आप पंडित प्रधान हैं, आपसे कोई अनुष्ठान सीख करके करूँगा, आप पैसा आएगा तो विशाल मंदिर बनाऊँगा। आपने सोचा बहुत बढ़िया आपका उद्देश्य है। तो उन्होंने कहा मुहूर्त बता दिया, स्नान करके आना, मैं आपको मंत्र दूंगा। ऐसा होता है, तिलक नहीं बदला जाता है, केवल उसी मंत्र का अनुष्ठान के लिए ऐसा होता है। उनसे मंत्र लिया, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज जो अपना है, अष्टादशाक्षर गोपाल जिसका बीज क्लेम है, इसमें ओम नहीं लगता है। क्यों? तो एक उपनिषद है, उस उपनिषद में आया है क्लीं ओंकार योर एकम पदंत ब्रह्मवादिना। गोपालता अपनी उपनिषद में आया है, जो अर्थ क्लीम का है वही अर्थ ओम का है। अष्टादशाक्षर मंत्र है जिसमें 18 अक्षर हैं, तो ओम लगा देंगे तो 19 हो जाएगा, तो मंत्र ही गड़बड़ हो जाएगा। हमने भी मंत्र महारदम इतनी मोटी पुस्तक थी, हमने एक आवृत्ति की है, एक अक्षर से लेकर के 371 अक्षर के मंत्र होते हैं, एक अक्षर से लेकर के 371 अक्षर के मंत्र होते हैं। बहुत जिस कामना के लिए, किस कामना के लिए किस मंत्र का अनुष्ठान किया जाए, उस मंत्र महारदम नाम का ग्रंथ उसमें सब लिखा है, जाने दीजिए। अब क्या लीला हुई? मंत्र लिया, अब कहा भूमि शयन करना, एक बार भोजन करना, 18,000 रोज जाप करना, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज का 18,000 रोज। एक माला करते हैं तो क्या टाइम लग जाता है? 18,000। यदि लघु संज्ञा पेशाब बीच में लग जाए तो स्नान करना, स्नान करके तब शुरू करना। 6 महीना का अनुष्ठान है। जाओ गिरिराज जी की तलहेटी में करना। वो पहुंच गए। अब 10-12 दिन रह गए अनुष्ठान पूरा होने के लिए। कलकत्ता से एक सेठ सेठानी, उसके लड़के बच्चे कुछ नहीं। उसने क्या किया, उन दिनों के 52 लाख रुपए लेकर, 52 लाख, लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा की बात है, लगभग रामबाग कथा तो संपन्न हुई इनकी। दोनों सेठ सेठानी बैठे थे। महात्मा ने पूछा, भाई तुम कैसे बैठे, चले जाओ। तो गुरुदेव एक छोटी सेवा नहीं स्वीकार करेंगे? क्या है? तो मात्र मेरे पास में 51,000 रुपया है, 51 लाख रुपए हैं, आप अपनी सेवा में ले लो। वाह, बहुत बढ़िया, तुमने साहस जुटा करके मेरे पास में आकर के ऐसा तुमने कहा, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पहले तुम मेरी एक बात मानोगे? बताइए। तो जीवन में मेरे पास कभी नहीं आना, इसको ले जाओ, मेरे पास जीवन में नहीं आना। वज्रपात समान हो गया। उन दोनों ने प्रतिज्ञा मानसिक कर ली, जब तक भूखों मर जाएंगे हम, भूखे मर जाएंगे दोनों, लेकिन जब तक उनके चरणों के दर्शन दोबारा नहीं होंगे तब तो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। देखिए ठाकुर जी का विधान। श्रीधाम वृंदावन है, श्रीधाम वृंदावन है, गिरिराज गोवर्धन।
ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई, 6 दिन बीत गए बिना अन्न पानी से। सेठ साहूकार दोनों सेठान 6 दिन बीते। एक महात्मा मिले, सेठ जी क्यों परेशान होते हो? वो सिद्ध संतों में उनकी गिनती है, जोल सरकार से रहा कृष्ण उन्होंने दर्शन किए हैं। भारतवर्ष में ऐसा विद्वान कोई नहीं है, वैसा त्यागी भी कोई नहीं है। ब्रजवासी के 5 घर में थोड़ा टुकड़ा लेकर भोजन करते एक टाइम, और जो बच गई रोटी उसको रख देते हैं, दूसरे दिन पानी में भिगो करके बिना नमक से खाते हैं, हमेशा नाम जाप करते हैं। उन्होंने जो कह दिया सो हो गया। लेकिन एक मैं उपाय बताता, जहां तुम गए थे उससे पहले एक है भागवत निवास, इतने बजे वो निकलते हैं, रोज उनके सेवा में जाते हैं। तुम जाओ, उनके चरणों पकड़ कर रोने लगना, अब उनकी कृपा होगी तो उनकी कृपा होगी। वो सेठ जी 2 घंटा पहले से बैठे, महात्मा वो भी और साधारण थे बेचारे, एक कटी वस्त्र, हाथ माला धोरे, कुछ नहीं। उनको देखते ही चरण पकड़ रोने लगा सेठानी दोनों। पहचान गए, सेठ जी कैसे मुंह सूखा है, कैसे दूल्हे पत्ते हो गए, सच सच बोलो, साथ में आज नहीं है। उन दोनों ने कहा, हमारे पंडित बाबा ने कहा जब जीवन में मुंह नहीं दिखाना, मैंने भी नियम ले लिया, जब तो उनके चरणों को दर्शन नहीं करूंगा तब तो जल भी नहीं पीऊंगा। आज 6वां दिन है, आप कृपा कर उन्हें दर्शन करा दीजिए। देखिए संत की कृपा होती है, कुछ हो जाता है। तुम लोग यहीं रहो, मैं जाता हूं। गए और पंडित बाबा के चरण पड़कर फूट फूट कर रोने लगे। कृपा सिंधु बाबा, उनके हृदय में इतनी दया आ गई, उठाया। क्यों कृपा सिंधु, ब्रजवासियों ने तुमको मारा पीटा है क्या? नहीं भगवान। फिर क्यों रोते हो? भगवान आपका अवतार हुआ है दीनहीन पतितों के ऊपर कल्याण करने के लिए। उस सेठ जी आए थे, दोनों बिना अन्न पानी के सूखे जा रहे हैं, और उसने प्रतिज्ञा कर ली जब तो बाबा के चरणों के दर्शन नहीं होंगे तो जल ग्रहण नहीं करूंगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा जिसके ऊपर कृपा सिंधु की कृपा हो गई उसको बड़ा हैरान भी कृपा करेगी करेगी। बोलो, अब दोनों आते हैं शेर से जाने। 6 दिन कुछ ने खाए पिए, वाणी भी लड़खड़ाती निकलती है। दूर से दंडवत प्रणाम किया। कृपा सिंधु जाओ, उस मिट्टी के बर्तन में सूखी रोटी है, उस रोटी को पानी में भिगो, गर्म पानी कर लो, पानी में दो, जल्दी खिल जाएगी रोटी, कोमल हो जाएगी। कई दिनों की सूखी है, हमारे पास तो और कुछ नहीं है। लो सेठ जी, सेठान जी, पहले इसको खा लो, पानी पियो। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पे कहा न जाना। नवनीत जानते हैं, मक्खन, उसको जो आग पर हम देते हैं तब ढीला होता है। आज संत का हृदय बिना आग से अपने आप करुणा की बाढ़ आती, इतना सरल कोमल होता है उनका हृदय। का सेठ जी बोले रोटी के चबा लो, अच्छा तो नहीं लगे, अच्छी नहीं लगेगी, चबाओ, पानी पियो। प्रसाद पाकर धन्य धन्य हो गया। क्या सुनो, ये तुम्हारे पास 52 लाख रुपए है ना, तुम चले जाओ गिरिराज जी की तलहटी। वहाँ एक महात्मा बिहार के गया जिला के हैं, वो अनुष्ठान कर रहे हैं पैसा के लिए। तो पैसा लेकर क्या करेंगे, श्री रघुनाथ जी का मंदिर बनाएंगे बड़ा जोरदार, 12-14 बीघा लेकर के, यहाँ का छोटा बीघा होता है। उनके पास जाओ, कल पूरा होने वाला है।
उनका 6 महीने का अनुष्ठान चल रहा है, कल पूरा होने वाला है, इसीलिए वो अनुष्ठान कर रहे हैं। वहाँ के महात्मा जी श्री शंकरदास जी ने देखा कहाँ से आए, पंडित हुआ हमको आपको आज भेजा है, ये 52 लाख रुपए लीजिए। और पंडित हुआ को गिरिराज को नमस्कार किया, इकट्ठे 52 लाख रुपये 100 वर्ष पहले की बात है। ठाकुर जी की कृपा से दूसरे दिन अनुष्ठान संपन्न हुआ, 100-200 महात्मा का भोजन हुआ। फिर से वृंदावन आए, और जमीन खरीदी गई, जमुना किनारे है, और आलीशान मंदिर रघुनाथ जी का बना, श्री सीताराम लखनलाल जी सबके सब विराजमान। हमने महात्मा जी के दर्शन किए हैं। हम जो 51 ईस्वी में आए थे वृंदावन, 1951 में, तो उनके दर्शन मैंने किए थे। हंसमुख थे, हमेशा उनके मुख से सीताराम 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 निकला करता था। बड़ा सहृदय संत थे। वहाँ शास्त्रार्थ होता था रामनवमी के दिन, 3 दिनों तक संस्कृत में शास्त्रार्थ होता था। जो विजय होता था उनको बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलता था। 108 विद्यार्थी रहते थे, 108 ब्राह्मण रहते थे, सबके सो हाथी था। हमने हाथी देखा था, हमने भी हाथी देखा, लेकिन ठाकुर जी का बताया। अब क्या मैंने बताया सर, 30-35 वर्षों से मैं कहीं जाता ही नहीं, लगभग 32 वर्षों से। अच्छा आइए देखिए राधेश्याम जी, साथ साथ एक और बात बता देता हूँ। एक हमारे निम्बाड़ संप्रदाय के श्री श्री प्रियाचरण दास जी महाराज थे, उनको भी राधा रानी ने दर्शन दिए थे। 10-12 वर्षों तक हमने उनके सत्संग सुना है। राधा रानी उनको दर्शन दिए, करपाती जी बैठकर सुनते थे, अखंडानंद जी सुनते थे, सब सुनते थे। प्रियाचरण जी महाराज के मुख्य अरविंद से सत्संग, ठाकुर जी कृपा से। एक श्री गौरांग दास जी महाराज, गौरांग आश्रम है, गौरांग आश्रम, सिद्ध संत थे, पुरानी बात है, हमको गुरु जी महाराज ने बताया। तो मुखारविंद के बाद पास में मानसी गंगा के बगल में एक छतरी थी, उस छतरी में रहते थे श्री गौरांग दास जी महाराज। आप भिक्षा मांग कर ब्रजवास में थोड़ा टुकड़ा खा करके भजन करते थे। श्री प्रियाचरण दास जी महाराज अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र अनुष्ठान करने लगे। कहाँ? पूछी लोठा के पास में, दूर है मानसी गंगा और पूछरी लोठा, लगभग 2.5-3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। 1 महीना हुआ है अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करते, 1 ही महीना बीता। तो भयंकर पदार्थ दिखाई दिया, बड़ा खतरनाक। मारो उनको मारने के लिए, मानो उसको मारने के लिए आ गया। और डर के मारे भगे भगे तेजी से दौड़े। यहाँ जो श्री गौरांग दास महाराज गुरिया संप्रदाय के थे, उनके चरणों को पकड़ कर रोने लगे। उन्होंने सोचा, गौरांग भगवान पूछा, प्रियाचरण तुमको ब्रजवासी ने मारा है? नहीं मारा। फिर रोते क्यों हो? सच सच बोलो। 1:30 बज रहे रात्रि के, 3.5 किलोमीटर दौड़ कर गए, चरण पकड़े रोने लगे। कहा भगवान आपसे बिना पूछे हमने अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करना शुरू किया, 1 महीना ही अभी पूरा हुआ है, भयंकर आकार का हमको जीव देखा। तो आपने कहा पहले एक बात बताओ, तुमने घर द्वार कुटुंब परिवार लड़के बच्चे नहीं, विवाह नहीं किया था, सब कुछ छोड़ा, बक्सर रहने वाले बिहार को छोड़ा, यहाँ आए किस लिए? माया चाहिए कि मायापति? हमको बताओ पहले, माया चाहिए कि मायापति चाहिए? नहीं भला हमको माया नहीं चाहिए, मायापति चाहिए। तो अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज के अनुष्ठान करने पर माया मिलती है, और नाम का अनुष्ठान करोगे तो मायापति मिलेंगे। इस संकल्प को छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ। देखिए, कहने का तात्पर्य नाम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि 2 अरब 98 करोड़ जन के बाद मानव शरीर मिलता है। 24 घंटों के अंदर 21,600 बार सांसें निकलती हैं, तो कम से कम 16 माला तो नाम जपा जाए। निश्चित निर्विवाद सत्य बात है
16 माला जो दैनिक नाम जपेगा उसका कल्याण निश्चित है कि हो करके ही रहेगा, इसमें दो राय नहीं। अंत समय में यदि कुछ होगा, भगवान सर्वेश्वर अपने हाथ में माला झोली लेकर नाम जाप करेंगे, उसको दिव्य गति प्राप्त हो जाएगी, आवागमन के चक्कर सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। ये केवल सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने की बात। हम सुन करके यहाँ सुनते बड़े आश्चर्य की बात, वहाँ जाते हैं 10 कदम गए जय गोपाल जी हो गए, तब काम नहीं चलेगा। आइए पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नाम की महिमा श्रवण करते चले आ रहे हैं। आप सब जानते ही हैं, नित्य आप चैनल के माध्यम से कि किस उद्देश्य से गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं। गुरुदेव की इच्छा आकांक्षा एकमात्र भगवान के नाम की ओर है। हम सब भी जो वृंदावन में स्थित परिक्रमा मार्ग अटल्ला चुंगी के निकट मिथिला कुंज, जो भारतवर्ष में सभी भागवत प्रेमी जानते हैं, जो मिथिला कुंज आश्रम में नित्य सत्संग भवन में भारतवर्ष के विद्वान कथावाचकों के द्वारा नित्य आप कथा श्रवण भी करते चले आ रहे हैं। मिथिला कुंज के संस्थापक परम पूज्य सद् गुरुदेव के माध्यम से आप भगवान के मंगलमय नामामृत का रसास्वादन कर रहे हैं कि इस कलयुग में भगवान के नाम क्या है। इस कलयुग में जीवन का एकमात्र आधार शक्ति केवल भगवान के नाम ही हैं। और वृंदावन मिथिला कुंज में लगातार 29 वर्षों से युगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे सदा चलते आ रहे हैं। आप सब भी भारतवर्ष में हर प्राणी को, चाहे आप कोई साधन करो नहीं करो, क्योंकि पुण्य हर पल ऐसा पल आएगा जो उस समय आप जो पुण्य किए हैं, आप जो भगवान के नाम लिए हैं, वही एकमात्र सत्य होगा। और जब तक आप सत्य नहीं पहचानोगे तब तक कल्याण नहीं। मृतक के समय में भी, जब हम लोगों के शरीर छूटता है, उस समय भी पीछे पीछे प्राणी जब चलते हैं, वो भी यही कहते हैं, तुमने क्या क्या संसार के लिए, जो सत्य था उसे तुमने छोड़ दिया। केवल राम नाम ही सत्य है, केवल कृष्ण नाम ही सत्य है। इस सत्य को हम सब पहचाने, क्योंकि आजकल हम स्वयं गुमराह हो जाते हैं कि क्या कहाँ दान करूं, कहाँ नहीं दान करूं। लेकिन दान करने का जो एकमात्र सत्य स्वरूप है, जो भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन है, भागवत जी का दिव्य विशाल श्लोकात्मक 18,000 श्लोकात्मक विशाल मंदिर बनने के लिए तैयारी चल रहे हैं, श्लोक का कार्य भी चल रहे हैं। तो इसमें आप सब पूज्य गुरुदेव के जितने भी शिष्य हैं, सब कई लोग फ़ोन करके कहा करते हैं कि बहुत सुंदर कार्य चल रहे हैं, गुरुदेव के मुखारविंद से नित्य भगवान नाम की महिमा हम सब श्रवण कर रहे हैं। मैंने कहा आप सब सहयोग करिए, क्योंकि अब वो समर्थ नहीं है कि हम आपके घर घर जाए। आप टीवी चैनल के माध्यम से जो गुरुदेव के प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, और यहाँ गुरुदेव का जो संकल्प है, उन संकल्प में आप सब साथ दीजिए। और जो भी साधक है, इस संकल्प में हम सभी को इसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि एकमात्र राम नाम ही सत्य है, श्री कृष्ण नाम ही सत्य है। इस सत्य को पहचानो और अपने घर पर, जैसे हम 24 घंटे कीर्तन नहीं करा सकते हैं, आदमी का अभाव है, तो आप श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में जो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन चल रहे हैं, इसमें आप सहयोग करिए। और भागवत का श्लोक का जो कार्य चल रहे हैं, इसमें भी आप सहयोग करिए। कुछ भागवत प्रेमी, नाम प्रेमी ने दान दिया है, और मैं तो कहता हूँ कि 20 तारीख गंगा दशहरा है, उस दिन संकल्प करना चाहिए कि साल में एक दिन मेरे नाम से भी संकीर्तन चले। ज़्यादा है भी नहीं, मात्र एक दिन का 1500 रुपया है, और 5 संतों का मात्र 500 रुपया है। कुछ भक्तों ने दान दिया है 25,501। श्री कुशेश्वर झा कमलेश जी दरभंगा बिहार भागवत मंदिर के लिए दान किया है। श्री विजेंद्र चौधरी
11,501 श्री कौशल जी सहरसा बिहार भागवत जी मंदिर के लिए 11,501 दान किए हैं। श्री मोनिका झा फरीदाबाद 5 संतों के लिए भोजन 501। जगदीश प्रसाद खंडेलवाल भिवानी हरियाणा 21 संतों के भोजन 2100 रुपया। पंडित विकास जी भागवत के एक श्लोक के लिए 500 से विजेंद्र कुमार